इस सहाफ़ी ने इतने-इतने पैसे और इस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसमें आपका भी नाम था। एक वेबसाइट थी जाली, वो वेबसाइट भी बाद में बंद हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब मियाँ नवाज़ शरीफ के या नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं। फिर जब आप इमरान खान के घर पे को 3 बार होके आते हैं, ज़मान पार्क जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि इमरान खान से बात करो। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि इमरान खान के बहुत करीब हो गए हैं या इन्होंने जो है वो कल्टी खाई है। फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बहुत मुश्किलात हमें रहीं। मैंने किताब लिखी गद्दार कौन, उन्होंने उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान जब अपोज़िशन में होते थे इससे पहले वाले में, तो मैं कॉलम लिखता था कि इमरान खान को आने दो। इमरान खान मिडिल क्लास का नुमाइंदा है। अब भी कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब पे। मैंने ही ये कॉलम लिखा था पार्टी इज़ ओवर। जब किसी एक से मिल रहे होते हैं तो दूसरा नाराज़ नहीं होता? यानी मैं नवाज़ शरीफ साहब से भी लंदन में मिला, मैंने जाके उनसे कहा कि आप इंतकाम का दायरा बंद करें। उस दिन से वो मेरे से नाराज़ हैं। एक बार पाकिस्तान में भी मीडिया गेट आई थी, आपको याद होगा। इट वाज़ बैक इन 2014 आई गेस। हुँ, और मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन के मालिक हैं। हुँ। उनसे मंसूब एक खबर सामने आ गई और डॉक्यूमेंट्स भी आए कि इस सहाफ़ी ने इतने-इतने पैसे और इस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसमें आपका भी नाम था। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर वो मलिक गलत रियाज साबित साहब हो गलत साबित हुआ और गया। मलिक रियाज साहब ने लिख के दिया वहाँ पे कि ये हमारे लेटर हेड पे किसी ने फ़ेक जो है वो नहीं, वो डिटेल्स तो दे दी ना थी। कोई बैंक अकाउंट था, ना कोई वो एक वेबसाइट थी जाली, वो वेबसाइट भी बाद में बंद हो गई। वो तो सारा ही एक फेक न्यूज़ पहली पाकिस्तान में वही आई थी। और उसमें उन्होंने कोई कोई पार्टी छोड़ी नहीं थी। तहरीक-ए-इंसाफ के हामी भी इधर के जर्नलिस्ट भी, उधर के जर्नलिस्ट भी सबको शामिल कर दिया था। तो बेसिकली उसका मकसद जो था वो हासिल हो गया कि मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको अटैक करना था और वो हासिल हो गया। राइट। कई लोग अब भी वो चढ़ा देते हैं कि वही वाली कोई पता नहीं कितने साल हो गए हैं, अब भी उसी का जवाब दे रहे हैं, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुआ, जो देने वाला था उसने साबित किया, बैंकों ने लिख के दिया इस नाम के कोई अकाउंट्स ही नहीं है, ठीक है? वो सारे हम लोग खुद पेश हुए, हमने सबने कहा कि अच्छा भई ब बताओ किधर है? तो कुछ भी नहीं, पर लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पाकिस्तान में अ, इल्ज़ाम लगाना बड़ा ही आसान हो गया है। ठीक है, तो किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा दें इसने ये किया है, हर बंदा फ़ौरन बिलीव कर लेगा कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। क्योंकि हमारे हर के अंदर जो है एक नेगेटिव बंदा बैठा हुआ है और उस नेगेटिविटी को हम बढ़ा रहे हैं खुद अपने अंदर की। इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट भी है, एक नेगेटिव है। बदकिस्मती से हमने अपने नेगेटिव जो एलिमेंट है उसको बहुत बढ़ा दिया है और पॉजिटिविटी को बहुत कम कर दिया है। इसलिए हमें हर बंदे में बुराई नज़र आती है। हालाँकि हर बंदे के अंदर अच्छाई भी है, देखने वाली नज़र होनी चाहिए। तो हमें ज़्यादा बुराइयाँ अब नज़र आती हैं। आज भी जब आप कॉलम लिखते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं या किसी प्रोग्राम में तज्ज़िया दे रहे होते हैं, तो लोग राय कायम कर लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब मियाँ नवाज़ शरीफ के या नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं हुँ, और उनके हक़ में बात करते हैं। हुँ। फिर जब आप इमरान खान के घर पे को 3 बार होके आते हैं, ज़मान पार्क जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि इमरान खान से बात करो। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि इमरान खान के बहुत करीब हो गए हैं या इन्होंने जो है वो कल्टी खाई है या डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये क्यों होता है सुहेल वड़ाइच साहब? नहीं देखिए, गुज़ारिश ये है कि हमें तो हम जितने लोग हैं, हम जमहूरियत का एक समर है, मीडिया। अगर जमहूरियत ना हो तो मीडिया आज़ाद नहीं हो सकता। तो इस हवाले से हमारा पॉलिटिक्स के साथ हम जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पॉलिटिशियन से राब्ते रखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनका नुक्ता नज़र जानें। तो इसलिए हमें उनके करीब भी होना पड़ता है, उनकी राय भी जाननी पड़ती है। लेकिन मेरा हमेशा ज़ाती तौर पर मैं अपने ये रहता हूँ कि मैं कभी भी किसी शख्सियत का असीर नहीं रहा और किसी भी पार्टी के साथ मेरी एफिलिएशन नहीं है। हाँ, किसी की पॉलिसियाँ बाज़ मुझे अच्छी लगती हैं, बाज़ बुरी लगती हैं। मसलन नवाज़ शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आई वाज़ अमंग द 14 जर्नलिस्ट जिनको वो जंग से निकलवाना चाहते थे। वो रिकॉर्ड पे है, वो टेप सैफुर रहमान साहब की, शकील साहब ने उसको रिलीज़ किया था जिसमें मलिया लोधी, महमूद शाम, मैं और बहुत से लोग थे, ठीक है? तो फिर जब वो मार्शल लॉ लगा वो जद्दा चले गए।
तो आई वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट हु इंटरव्यूड हिम। फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बहुत मुश्किलात हमें रही। मैंने किताब लिखी गद्दार कौन, उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, कई दफ़ा एजेंसियाँ, लेकिन जब वो इक़्तिदार से निकले तो जियो से लड़ाई थी। आई वॉज द फर्स्ट मैन हु वेंट टू लंदन एंड इंटरव्यूड हिम। इमरान खान जब अपोजिशन में होते थे इससे पहले वाले में, तो मैं कॉलम लिखता था कि इमरान खान को आने दो, इमरान खान मिडिल क्लास का नुमाइंदा है। जब वो हुकूमत में आए तो क्या बतौर साफ़ी मेरा हक नहीं था कि मैं उन पर तनकीद करता? मैंने की, डट के की। और अब भी जो हुकूमत होगी मैं डट के करूँगा, अब भी कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब पे। मैंने ही ये कॉलम लिखा था, पार्टी इज़ ओवर, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, और जब इमरान खान थे तो मैंने लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी, ठीक है। और अब भी जब ये हुकूमत कमज़ोर होगी और मुझे अंदाज़ा होगा जब मेरा, तो मैं लिखूंगा कि भाई ये जाने वाले हैं। तो बुनियादी हमारा साफियों का, हम कोई पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, लेकिन हमारा काम अवाम से जुड़ा हुआ है, हमने उनको इतलात देनी है। और जब इतलात देनी है तो आपको सियासी लीडरों से भी मिलना है, अपनी राय का भी इजहार करना है, और उनकी राय को भी लोगों तक पहुंचाना है। अब ये आप इसको अच्छा फरीजा समझ लें, बुरा समझ लें, लेकिन हम आग से खेलते हैं, और जब आग से खेलते हैं तो आग तो जलते हैं, कोई हर्ज नहीं, इल्ज़ाम लगे, कोई बात तो नहीं। जब किसी एक से मिल रहे होते हैं तो दूसरा नाराज नहीं होता? यानी होते अगर आप हैं, इमरान खान से मिलेंगे तो नवाज शरीफ साहब तो नेचुरली नाराज होंगे। होते हैं, लेकिन क्या करें। मैं नवाज शरीफ साहब से भी लंदन में मिला, मैंने जाके उनसे कहा कि आप इंतकाम का दायरा बंद करें। उस दिन से वो मेरे से नाराज हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ होता रहता है, कोई ऐसी जब बात से पाकिस्तान आए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरे नहीं हुई। नाराज हैं अभी भी? नहीं, तकरीबात में हुई है मुलाकात, लेकिन कोई वन टू वन मुलाकात नहीं हुई। इन दिनों आपसे खुश कौन है? सबसे मैं ज्यादा खुद खुश अपने कौन? आप से मैं पॉलिटिकल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद खुश हूं कि मैं ठीक लिख रहा हूँ। जब सब नाराज हो ना, जी तो जी 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 एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल ठीक लिख रहे आप ठीक जा रहे हैं, तो इन दिनों हैं। इसका मतलब सबको नाराज किया हुआ है आपने। नहीं, नाराज नहीं, जो जो वक्त गुजरता जाता है ना, आपका दिल करता है कि मैं अपना दिल खोल के रख दूं, मैं सब सच लिखता हूँ। तो जाहिर है, सच, मेरे बारे में भी कोई सच कहेगा तो मुझे भी गुस्सा लग जाता है।